जब तक जनता की मूड प्रत्याशी के ऊपर नहीं बनती है, दुनिया का कोई ताकत नहीं है कि उस प्रत्याशी को कोई जिता ले। सबसे पहला मेरा काम रहेगा गोपालगंज में ट्रामा सेंटर। मेरी कोशिश रहेगी, चाहे इंसान कोशिश करता है सब कुछ हो जाता है। और क्या बदलाव करेंगे आप? और क्या, और यहाँ जो ज़मीन माफिया लोग हैं, जो गरीब आदमी का ज़मीन पकड़ के कोई न कोई बेच रहा है, खरीद रहा है, ये भी बहुत बड़ा समस्या है गोपालगंज में। ये हमारी पार्टी ने कैडर बनाया है, आते हैं विधायक, जाते हैं विधायक, चले जाएंगे। कैडर तो लेके कोई नहीं गया उनका, इलेक्शन आएगा पता चल जाएगा लोग। क्या लगता है विधायक अख्तरुल ईमान है वो इसी दिन आपके प्रचार प्रसार में आएंगे? देखिए, जितने जो विधायकों को आप कह रहे हैं ना, वो कहने का मतलब है कि हमको लोग चुन रहा है, चुनने के बाद ही पता चलेगा ना कि मैं कैसा इंसान हूँ। नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है और आप सभी का द पंचायत में स्वागत है। इस वक्त हमारी मौजूदगी गोपालगंज में है। पटना से गोपालगंज हम पहुंच चुके हैं। गोपालगंज में उपचुनाव होने वाला है और यहाँ पे तीन या चार कैंडिडेट में सबसे तगड़े धाकड़ लड़ाई देखी जा रही है। और ऐसा बताया जा रहा है कि जो असलम मुखिया खड़े हुए हैं वैसुद्दीन के पार्टी से, AIM के पार्टी से, ये वोट काटने जा रहे हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है, अगर इनकी क्या एजेंडा है, अगर ये जीतते हैं तो क्या क्या गोपालगंज में डेवलपमेंट करने वाले हैं। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी, टीपी चैनल के श्रोताओं को मेरे तरफ से नमस्कार, प्रणाम, सलाम। जी शुक्रिया सर। सर, क्या एजेंडा है आपका गोपालगंज का डेवलपमेंट को लेकर? देखिए सर, गोपालगंज में एजेंडा तो बहुत सारी एजेंडा है, एजेंडा ही एजेंडा है। 20 साल से तो कुछ हुआ नहीं है। कहीं जल जमाव है, शिक्षा का अभाव है, स्वास्थ्य का अभाव है, बहुत सारी समस्याएं हैं जो कि मैं यहाँ परमानेंट रहने वाला व्यक्ति हूँ और सबके बीच में आना जाना रहता है। हर गांव में आना जाना, खुशी में गम में दोनों में रहता हूँ सबके साथ। तो इसलिए समस्या तो बहुत सारी समस्याएं हैं। चीनी मिल है, जल जमाव है, पासपोर्ट ऑफिस, पासपोर्ट इंक्वायरी के नाम पे 1500 रुपया का सबसे बड़ा मसला है। वो सबका सबसे वसूली की जाती है। लेकिन अभी तक तो मेरे माध्यम से जो भी कुछ ही लोग आए हैं तो हम लोगों ने फ्री ये सब समस्याओं को कैसे दूर करेंगे गोपालगंज में आप? समस्याओं को दूर कैसे करेंगे? जैसे सरकार से हम ज़्यादा से ज़्यादा फंड मांग के लेके आएंगे और यहाँ जो बुनियादी कामें हैं उन पर हमारी फोकस रहेगी। विधायक क्यों बनना चाहते हैं आप? लोगों की खिदमत, सेवा की भावना से। किसी और भी तरह से सेवा कर सकते हैं आप? जी, कर ही रहे हैं। मौका है तो मैं क्यों छोड़ दूँ। आप इसके पहले मुखिया भी रह चुके हैं, यहाँ पे भी निर्दलीय विधायकी भी लड़ चुके हैं। उस टाइम कैसा वोटर्स का प्रभाव था आपकी तरफ? जब तक जनता की मूड प्रत्याशी के ऊपर नहीं बनती है, दुनिया का कोई ताकत नहीं है कि उस प्रत्याशी को कोई जिता ले। मैं निचले स्तर से इलेक्शन लड़ते आया हूँ, इसलिए मैं बखूबी अंदाज़ा है। और क्या लगता है मुस्लिम कैडर का वोट्स मिलेगा आपको? भाई, मुस्लिम लोग तो ही हमको, क्यों, हर आदमी का कैडर है, मेरा कैडर नहीं है। क्या लगता है, मतलब आपको क्या अंदाजा है? मेरा अंदाज़ा ये है कि हमारे जो हैं वो तो हमको दे ही रहे हैं। बाकी जो मेरा सेवा भावना लोगों ने जाना है, समझा है, मैं लोगों के बीच में रहता हूँ, तो उस भावना से भी लोग मुझे वोट कर रहे हैं कि यहाँ बदलाव करना है। विकास अगर गोपालगंज को चाहिए तो उस पर AIM के प्रत्याशी अब्दुल सलाम उर्फ असलम मुखिया को देना होगा वोट। सब लोग दे रहे हैं, खुशी राजी से जा रहे हैं, बहुत प्यार मोहब्बत मिल रहा है मुझे। बहुत प्यार मोहब्बत मिल रहा है। जी जी जी। क्या चुनाव चिन्ह है आपका सर? मेरा चुनाव चिन्ह है चरपाई छाप। चरपाई 4 छाप नंबर पे है। 4 नंबर पे। जी। क्या बदलाव करेंगे अगर जीतेंगे गोपालगंज में तो आप? सबसे पहला मेरा काम रहेगा गोपालगंज में ट्रामा सेंटर। मेरी कोशिश रहेगी, चाहे इंसान कोशिश करता है सब कुछ हो जाता है। और क्या बदलाव करेंगे आप? और क्या, और यहाँ जो ज़मीन माफिया लोग हैं, जो गरीब आदमी का ज़मीन पकड़ के कोई न कोई बेच रहा है, खरीद रहा है, ये भी बहुत बड़ा समस्या है गोपालगंज में। गोपालगंज की जनता आपको ही वोट क्यों करेगी? इसलिए कि मुझे इसलिए करेगी कि सुभाष जी रहे नहीं इस दुनिया में और 20 साल से उनको लोगों ने देख लिया और पार्टी ने उनको पत्नी को टिकट दे दिया। तो कार्यकर्ता भी किसी शौक से ही कोई किसी के साथ रहता है, उनकी अंदरूनी नाराज़गी है। एक प्लस पॉइंट ये, साधु यादव के लोगों ने देख के जंगल राज देख लिया है। और एक हमारे जनाब
आरजेडी से टिकट लेके आए हैं, उनको कोई जानता ही नहीं। और मेरी खासियत यह है ना कि मैं अकेला ही घूमता हूँ। आज तक मैंने किसी के साथ नहीं घूमा। जो जहाँ बुलाया, 12 बजे रात में बुलाया, मैं वहाँ हाजिर हूँ और जाके ईमानदारी के साथ मैंने उस काम को अंजाम दिया हूँ। इस पूरे गोपालगंज ज़िला के लोगों ने मुझे एक बार मुखिया का मौका दिया। उस मुखिया के मौके पर मैंने अपने पंचायत को ODF कराया। उसके बाद से इंग्लैंड से के लोग आए थे, मुझे सम्मानित दिए। मुझे पटना बुला के स्वच्छता अभियान के तहत मुझे सम्मानित किया गया। नेपाल के प्रतिनिधि लोग आए थे, DM साहब के यहाँ बुला के हमको सम्मानित किया गया। एक बात ये हुई। दूसरी बात, फिर लोगों ने मुझे विश्वास बना के मदरसा इस्लामिया जो 1904 से संचालित है, उसका हमको लोगों ने सेक्रेटरी या सचिव चुना। उसकी कहानी आपसे बता दें कि इलेक्शन होता है वहाँ, जब चाहे सचिव इलेक्शन कराता है। उस इलेक्शन में मार होते आया है 1904 से लेके 2017 तक। सब लोगों ने मिलजुल के मुझे निर्विरोध चुन दिया मुझे लोगों ने, इसलिए कि सब लोग जानते हैं कि मैं ईमानदार आदमी हूँ। जिस तरह मेरी पार्टी AIM ईमानदार है, हमारे सदर साहब जो जिस तरह ईमानदार हैं, उसी तरह मैं भी ईमानदार हूँ। आज तक हम लोग किसी के साथ दर दलाली दुनिया जहान कुछ नहीं है। जो भी हमारे पास आता है उनको कोऑपरेट ही हम करते हैं और उनके साथ खड़े। आप जीतेंगे तो गोपालगंज में क्या बनाएंगे, इंग्लैंड की अमेरिका? देखिए, बहुत बड़ी बात तो नहीं कर सकते हैं, वक्त दुनिया देख लेगा। मैं अपनी बात बता ही दिया कि पंचायत में लोगों ने थोड़ा ही वक्त मिला मुझे, इसलिए कि मुझे नाजायज़ तरीक़े से लोग फंसा दिए। नहीं, अलग अलग प्रत्याशी उसमें कुछ जापान बनाना चाहते हैं, कुछ अमेरिका बनाना चाहते हैं, कुछ लंदन बनाना चाहते हैं। आप क्या बनाएंगे इसको? देखिए, जापान और लंदन तो आज 70 साल से बनते आ रहा है। हम अपनी जुबान से कुछ नहीं कहेंगे, मैं काम करके दिखाऊंगा, फिर जनता बताएगी आगे कि असलम मुखिया ने क्या काम करके दिखाया, गोपालगंज में कौन सा विकास करके दिखाया। बहुत सारा मुद्दा है, हम देख रहे हैं। बहुत ज़मीनी स्तर के नेता हूँ मैं, एक एक चीज़ मैं देख रहा हूँ क्या परेशानियाँ हैं। हर तबके में परेशानी है, बहुत अंदरूनी लोगों को। जो मैंने कहा, यहाँ गोपालगंज में किसी की ज़मीन को किसी तरीके से पकड़ लेना, दबंगों की तरह नज़र दिखा के, उनको बुला के समझा के घर में बिठा के भय दिखा के लोग लूट रहा है ज़मीन। उसको कोई गरीब आदमी को कोई साथ देने वाला नहीं है। अगर साथ देता है तो ये असलम मुखिया देता है। आपको वोट कटवा भी बताया जा रहा है, क्या कितनी सच्चाई है इसमें? अब मैं किसका मुँह रोकूँगा? कोई कुछ कह सकता है? कोई नहीं जी, कुछ कोई नहीं कर सकता है भाई। अब जनता आज़ाद है, अब वोट कटवा कोई कहे कुछ लेके। हमारे प्रेम शंकर जी हैं भैया हमारे, वो कुछ कह रहे हैं कि वो पैसा लेके आए हैं तो ये अरे भाई, प्रेम शंकर यादव जी, बैकुंठपुर से विधायक। बैकुंठपुर के विधायक। अच्छा, तो जो जैसा रहता है, जो जैसा जिस पावर का चश्मा पहनता है उसी दिखाई देती है। यानी लेंस चेंज करने की ज़रूरत है? जी बिल्कुल है। हमारी पार्टी ना बिकती है ना खरीदती है। लेकिन आपके विधायक तो चले जाते हैं सब दूसरे पार्टी में, राजद में चले गए भी कुछ महीने पहले 4 विधायक उसमें से। देखिए, हमारी पार्टी ने कैडर बनाया है, आते हैं विधायक, जाते हैं विधायक, चले जाएंगे। कैडर तो लेके कोई नहीं गया उनका। इलेक्शन आएगा, पता चल जाएगा लोग। क्या लगता है अख्तरुल ईमान है वो इसी दिन आपके प्रचार में आएंगे? देखिए, जितने जो विधायकों को आप कह रहे हैं ना, वो कहने का मतलब है कि हमको लोग चुन रहा है। चुनने के बाद ही पता चलेगा ना कि मैं कैसा इंसान हूँ। पार्टी ने उन पर विश्वास करके टिकट दिया था, अब वो विश्वासघात करके चले गए, पैसे के लालच में बिक गए। वे खुददार आदमी, वो लोग जिसके पास ज़मीर होता है उससे पैसा से कोई खरीद नहीं सकता है। लेकिन कुछ लोग हैं, उनकी खासियत ही है, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में। ये बंदा जो बात कर रहा है आपसे, आज तक अपने लाइफ में हमने किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया। इतना सेवा देने के बाद भी बहुत लोगों ने मुझे कोशिश किया कि इस पार्टी में आइए, उस पार्टी में आइए। हमने कहा नहीं भैया, जिस दिन अल्लाह हमको मौका देगा उस दिन हम टिकट लेके आएंगे, मैदान में उतरेंगे, सारे लोग मिलजुल के मुझे विजयी बनाएंगे। सर, पिछले बार में निर्दलीय खड़े हुए थे आप, तो इस बार आपको पार्टी से टिकट लेने की आवश्यकता पड़ गई? देखिए, पॉलिटिकल अगर पार्टी नहीं है तो उसका अपना पीछे का बैकिंग भी तो चाहिए ना आदमी को। मैंने ऐसा तो नहीं है कि जितने हमारे कंस्टिट्यूंसी में लोग हैं सबको मैंने हेल्प ही किया है। तो उसका अपना पार्टी का कैडर होता है, पार्टी के कुछ चाहने वाले लोग होते हैं, उससे हेल्प मिलती है। इसीलिए सब लोग पार्टी का टिकट लेके आता है। ऐसा थोड़ा ही है कि हम नया टिकट पार्टी के लेके आए हैं। गोपालगंज में ट्रैफिक की समस्या है, बहुत बड़ा समस्या। नाला की समस्या है,
सड़कें ख़राब है यहाँ पे, और भी गांव के अलग अलग एरिया में चले जाएंगे आप, वहाँ पे सड़कें टूटी हुई है, पानी से रोड सड़क पे जमा रहता है, उसको कैसे आप बदलेंगे वो सब? देखिए आप यहाँ बगल में मेरे पंचायत में एक गोसाई टोला तुरकहाँ गांव है, लेकिन लोग पहले से ही कहते आए हैं गोसाई टोला गोसाई टोला। वहाँ नाला का इतना बड़ा समस्या था कि 15 साल मुखिया जिन्होंने राज किया वो नहीं बनवा पाए, सिर्फ इसीलिए कि उसमें 2 दबंगों का बाउंड्री कर लिया था रोड में सटा के, इसलिए कि वक्त पे वो लोग दबंगों को भिड़ा के वोट ले लेता था। जब लोग जनता ने मुझे मौका दिया, मैं बाउंड्री तोड़वा के नाला को भी बनवाया और इस अपने हिसाब से बनवाया कि आपसे विनती है कि एक बार ये गोसाई टोला में लोग हैं, हमारे सारे अपने लोग हैं, हिंदू भाई हमारे हैं, आपको पता नहीं चलेगा कि वो लोग जैसे आप मेरा नाम लोग लगेगा कि मैं उनका भाई नहीं हूँ। क्या लगता है अगर आप पार्टी चुनाव जीत जाएंगे तो आप वैसे दिन के पार्टी से आरजेडी में नहीं जा सकते हैं या बीजेपी में नहीं जा सकते हैं, क्या आप वादा करेंगे आप? वादा? हाँ, मैं तो पार्टी से ही वादा करके आया हूँ, और वादे से कुछ नहीं होता है, उस इंसान के ईमान के ऊपर है, ज़मीर होनी चाहिए। और मैं आज तक पता कीजिए गोपालगंज में कि हमको किसी ने ख़रीदा नहीं है। अभी फ़िलहाल ही हमारे मदरसा इस्लामिया का ज़मीन कुछ लोगों ने, दलालों ने बेच दिया था। काफ़ी लोगों ने मुझे प्रेशर भी बनाया और लालच प्रलोभन भी दिया कि इतना पैसा ले लीजिए, खामोश रहिए। मैंने कहा कोई ऐसा नोट नहीं बनाया जो कि असलम को कोई खरीद सके, इसलिए कि जिस जगह पे मुझे लोग बैठाएगा मैं उसी काम को देखूंगा, उसी काम को करूंगा। मुखिया लोगों ने बनाया, मैं मुखिया के स्तर पे काम किया। मदरसा इस्लामिया का सचिव लोगों ने मुझे बनाया, मैं उसका विकास किया। उसमें कभी 150 बच्चे तालीम नहीं लेते थे। उसके बाद उसका पढ़ाई जो है वो मजबूत किया। मैंने सीसी कैमरा उसमें लगाया कि ताकि टीचर लोग वक्त से आएँ, बच्चों को पढ़ाएँ, और खिदमत दे रहा हूँ। फिर लोग, मुझे उम्मीद है कि इस बार भी लोग मुझे मौका देंगे, आएंगे तो इससे भी ज़्यादा मैं लोगों का सेवा करने का वादा करता हूँ। गोपालगंज विधानसभा के हेल्थ सिस्टम सबसे घटिया माना जा रहा है। यहाँ की जो हॉस्पिटल है उसमें गंदगी इतनी ज़्यादा है कि आप जाकर एक गिलास पानी भी नहीं पी सकते वहाँ पर खड़े होकर। कोई पेशेंट जाता है तो टाइम से उसका इलाज नहीं हो पाता है, अलग अलग कैंपेनिंग हम लोग देखते रहते हैं, उसको आप कैसे बदलेंगे? देखिए, कहने का मतलब यह है कि इसका हॉस्पिटल का फ़िलहाल मालिक तो सिविल सर्जन साहब हैं जी, तो उनसे भी आप लोगों से थोड़ा जाके सवाल कर लेना चाहिए। ये सारी उनकी जिम्मेदारी वहाँ भी है। हम कर ही लेंगे, लेकिन आप विधायक यहाँ बनते हैं तो आप कैसे बदलेंगे उसको, और कैसे उनके ऊपर प्रेशर बना के काम करवाएंगे, कैसे सर सफाई करवाएंगे? एक तो पहली बात है कि मैं रहता वहीं हूँ, अम्बेडकर चौक पे जी, मेरा वहीं ऑफिस है, दुकान है, और भी बहुत वहीं से बसें चलती हैं, जी, तो रहता मैं वहीं हूँ। इसीलिए तो ये मौका मिलता है मुझे लोगों को सेवा करने का। तुरंत मुझे मालूम होता है, तुरंत पहुँच जाता हूँ। जिस हाल में रहता हूँ उस हाल में खड़ा रहता हूँ उनके साथ, चाहे किसी को पटना जाना हो, जो भी हो, जैसा हो, आदमी कोशिश करता है कि हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जनता को लाभ मिले। आप अपना 5 काम पहला ऐसा गिनाइए जो कि आप जीतने के बाद 5 काम करेंगे। सबसे मेरा पहला काम होगा गोपालगंज शहर के बगल से जो छाड़ी नदी गुजरती है उसकी सफाई। इसलिए कि हम सफाई जो करेंगे वो ऊपर से जलकुंभी नहीं हटाएंगे, उसके अंदर का मिट्टी भी उठना चाहिए, तब जाके उसकी सफाई होगी। पहला काम। दूसरा, शहर का जाम। मुझे पता है कि जाम लगता क्यों है, अब बहुत बात तो नहीं कह सकते हैं, तो मुझे भी सबसे वोट लेना है, लेकिन लगता क्यों है ये मुझे पता है। इंशाल्लाह मैं उसको दूर करने का काम करूंगा। सॉल्यूशन दूसरा काम, जीतने के बाद देंगे। देखिए दिन भर तो जाम लगता है, हम अगर कभी वक्त पर रहते हैं वहाँ तो ज़रूर कोशिश करते हैं, लेकिन जीतने के बाद ही ना आदमी कोई सेवा, जितना जिस लायक हैं उतना तो सेवा मैं दे रहा हूँ। जी, और जब तक भगवान मुझे ज़िंदा रखेंगे उस वक्त तक सेवा करूँगा। अब मेरा घोषणा हुआ है, मेरी अपनी निजी फंड से कोई भी व्यक्ति, गरीब आदमी किसी डॉक्टर के पास दिखाता हो, पुर्जा लेके आए, अपना फीस मैं उसको देने का काम करूँगा, मैं अपने निजी फंड से। तीसरा काम क्या रहेगा सर आपका? तीसरा काम शिक्षा। आगे बहुत सारे स्कूलें हैं, गवर्नमेंट ने टीचर भी बहाल कर दिया, बिल्डिंगें भी खड़ी कर दी, लेकिन उसमें पढ़ाने वाले लोग लापरवाही करते हैं, वक्त पे नहीं आते हैं, या एक जगह बैठ के अपना गपशप। अब सब लोग देखता है क्या होता है। ये काम तो ज़रूर दूर करेंगे, इसलिए कि हमको कहीं जाने आने में कोई आपको हरवा हथियार या लश्कर की ज़रूरत नहीं है। अकेले बंदा काफ़ी है, मैं चला जाऊंगा, उनको समझाने की कोशिश करूंगा कि भैया आपको गवर्नमेंट पैसा दे रही है,
सब जनता की टैक्स का पैसा आपको मिल रहा है, कम से कम ईमानदारी से अपना ड्यूटी तो दीजिए। तो वो लोग भी इस बात को मानेगा लोग। जी सबसे अंतिम सवाल ये रहेगा आपसे सर कि यहाँ के गोपालगंज की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं आप? गोपालगंज की जनता से मेरी यही अपील है कि सब लोग मुझे जानते पहचानते हैं, सबके बीच में रहता हूँ, एक बार मौका तो मिलना चाहिए सबको। बस दूसरा क्या कहूँगा, सब पार्टी के लोगों ने देख लिया है, जनता भी परेशान है, इसलिए मैं विकल्प बन के आया हूँ और सबके दुख सुख में। अच्छा, सुभाष सिंह और साधु यादव की ड्यूरेशन को कैसे देखते हैं आप? देखिए वक्त वक्त पे लड़ाइयाँ होती हैं, वक्त वक्त पे वोट बनते हैं, तो अभी जो वक्त बन रहा है वो आप खुद देख रहे हैं, उसी हिसाब से मैं उम्मीद लेके बैठा हूँ। इस बार गोपालगंज विधानसभा के जनता 101 से मुझे चुन के भेजेगी असेंबली में। चलिए शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। जी थैंक यू। तो हमारे साथ असलम मुखिया थे उर्फ अब्दुल सलाम जिन्होंने साफ साफ कह दिया जीतने के बाद जो 5 काम ये करेंगे, एजुकेशन पे काम करेंगे, हेल्थ पे काम करेंगे, नदी का सफाई करवाएंगे, सड़क सही करवाएंगे, ट्रैफिक की समस्या दूर करवाएंगे और अपने जीतने के बाद अपने विधानसभा में क्या ODF भी घोषित करवाएंगे क्या आप? हो चुका है मेरा नहीं, पंचायत। आपका पंचायत हो चुका है, आपका विधानसभा। हाँ बिल्कुल, जो बंदा पंचायत स्तर पे काम किया हो उसको लेकिन विधानसभा। सर पंचायत ODF घोषित हो चुका है, लेकिन जाइए तो यहाँ तक गंदगी मिलेगी मैं चारों तरफ, हर एक पंचायत सर में चले मैं जाइए। चौराव पंचायत का निवासी हूँ जी और चौराव पंचायत का मैं मुखिया रहा। आप चौराव पंचायत में अगर देख लें ऐसा कोई बात है, हमने सबको घर घर जाके समझाया कि शौचालय बाहर न जाएं आप, इसलिए कि हमने सबको बनवाया और आज भी है। ऐसा नहीं है कि मैं ठेकेदारी करा दिया, ढह गया हो गया, सारे लोगों ने और पंचायतों में ईंट से उसका टंकी बना, मैंने अपने सोच से उसको मैंने रिंग बनवाया, ढलाया। उसके लिए DM साहब भी हमको तारीफ़ किए। पटना से टीम आई थी उसकी डेंसिटी चेक करने के लिए, उस पर भी खरा उतरे हम और उस चीज़ को डाले। हमसे पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों कर दिया, गवर्नमेंट का है ईंट से जोड़ने के लिए। हमने कहा सर ठीक है, जो भी हमसे बड़े बड़े लोग हैं, दिमाग है, इंजीनियर हैं, सब कुछ सही है, लेकिन वही ज़मीन वाली बात जो है उनको पता नहीं है। कोई ना कोई तो काम कराएगा, जी चल कराएगा, जी उसको बेनिफिट चाहिए। जी एक जैसा कोई इंसान नहीं है। क्या आपको बेनिफिट्स नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, हर इंसान को चाहिए, नमक के बराबर चाहिए। ऐसा नहीं है कि लूट के रख लिया। सब लोगों ने ईंट से बनवाया, उसमें सुराख होल बड़ा बड़ा था, चूहों ने मिट्टी डाल दिया, लेटिन बंद हो गया। लेकिन चौराहा पंचायत में जो मैं काम करवाया हूँ आज भी आप जाके देख सकते हैं। क्या जा सकते हैं क्या वहाँ तक? कहाँ? चौराहा पंचायत में? अब चल ही रहे हैं हम, अपने कार्यालय पर जा रहे हैं। अच्छा उधर ही जा रहे हैं। जी चलिए फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। मेरा नाम आदित्य है, आप द पंचायत देख रहे थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।